बोले देवादिदेव अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 202 202 202। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव नारी समाज को उठाते हुए एक नया चिंतन नए दृष्टिकोण से दे रहे हैं। जो हीन भावना से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाती है ना, नारी की कमजोरी है। बहुत जल्दी उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बहुत जल्दी वह निराश हो जाती है। बहुत जल्दी उसे भय लगने लगता है। शायद सभी के साथ ऐसा होता है। हाँ, एक्सेप्शन कुछ हो सकते हैं, अपवाद हो सकते हैं, थोड़ा इससे हटके हैं, पर प्रायः जो नेचर देखा जाता है ऐसा ही देखा जाता है। और इन्हीं कारण उनके नाम भी कोश में भिन्न भिन्न कहे गए हैं। चाहे वो अबला हो, चाहे वो भीरू हो, चाहे वो नारी हो, स्त्री हो। पर आचार्य भगवान का सोच एक अलग ही सोच है। एक ऐसा सोच, एक ऐसा दृष्टिकोण जो हमें दूसरे ही एंगल से देखने के लिए प्रेरित करता है। अभी तक जो हम धारणा बना करके चल रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, समाज विशेष के प्रति, जाति विशेष के प्रति, उस धारणा को हम बदलना सीखें। क्योंकि दूसरा पक्ष भी होता है। कुछ नारियां ऐसी होती हैं, बहुत गुणवान भी होती है। आज वर्तमान में आईपीएस की पोस्ट पर भी रहने वाली हैं। अच्छे लॉयर्स भी होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। इवन आर्मी में भी जेट फाइटर प्लेन को उड़ाने वाले भी नारियां होने लगी हैं। ऐसे स्वभाव को देख कर के जो एकांत से विपरीत धारणा बन चुकी है, आचार्य भगवान की सोच है हम उस धारणा को बदलें। और एक नए ही दृष्टिकोण से आचार्य भगवान ने नारी समाज के उत्थान के लिए इस मूकमाटी महाकाव्य में बहुत अच्छी सुंदर रचना की है। और उसी सोच का परिणाम जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बहुत प्रायोगिक कार्य चल रहे हैं समाज उत्थान के लिए, उसमें अधिकांश बहनों का ही हाथ है। चाहे वो प्रतिभा स्थली हो, चाहे वो पूर्णायु हो, चाहे वो नेचुरोपैथी का कार्य हो, चाहे ब्राह्मी विद्या आश्रम आदि हो, आरिका संघ आदि हो, ब्रह्मचारिणी बहनें हो। भगवान महावीर की दृष्टि में नारी का बहुत ऊंचा स्थान है। भगवान के समवसरण में नारी की संख्या पुरुषों से बहुत अधिक होती है। यह बात अलग है कि उस पर्याय से उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है, लेकिन उसे हम गौण कर दें तो बहुत सारी विशेषता नारी वर्ग के भीतर होती है। तो जो पुरुष वर्ग है समाज में, एकदम से हीन दृष्टि से ही उन्हें देखने लगता है, अथवा दबाने की भावना जो उनके भीतर पैदा हो जाती है, उस भावना को भी पुरुष वर्ग को बदलना चाहिए। जब ऐसी हम नई दृष्टि लेकर के आएंगे, एक सद्भावना का माहौल समाज में पैदा होगा।
एक बहुत सुंदर वातावरण पैदा होगा, जो उस नारी वर्ग को भी बहुत ऊंचा स्थान देने वाला सिद्ध होगा। क्योंकि जीवन में व्यक्ति ऊंचाइयों को बाद में छूता है, पहले अपनी सोच के माध्यम से उस ऊंचाइयों को देखने की कोशिश करता है। तो जैसा हम अपने लिए बहुत अच्छी सोच बना करके चलते हैं, वैसे ही अन्य वर्ग के प्रति भी एक अच्छी सोच, एक अच्छी धारणा खासकर पुरुष वर्ग को पैदा करना चाहिए। यदि वो ऐसी धारणा पर पैदा कर लेगा तो वो छोटा नहीं हो जाएगा। किसी को आगे प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, उसके प्रति अच्छी सोच रखना, इसमें हम छोटे नहीं बल्कि इसमें हमारा बड़प्पन होता है। तो इसके पीछे जो भाव छिपा है उस भाव को सभी लोग समझें। आचार्य भगवान का भाव बहुत उत्कृष्ट भाव छिपा है, एक ऐसा उत्कृष्ट भाव जिस ओर बहुत विरले दार्शनिकों का गया है, चिंतकों का गया है, समाज सुधारकों का गया है। जो समाज सुधारकों की श्रेणी में आते हैं उन्हीं में वर्तमान में पूज्यवर गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी का नाम आता है, और भविष्य में भी बहुत आदर से, सम्मान से सहित होकर के आचार्य भगवान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा लिया जाएगा। क्योंकि उनकी सोच स्वयं के लिए नहीं है, स्वयं के लिए तो एक एंगल से है, लेकिन स्व के साथ साथ पर के कल्याण की है। और जो आचार्य प्रवर होते हैं उनका एक लक्षण होता है परहित प्रतिपादन एक कार्यम। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य परमेष्टि के लक्षण को लिखते हुए लिखा है कि जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है? सबसे प्रमुख विशेषता पर का हित कैसे हो सके, समाज का हित, समाज का कल्याण, समाज का उत्थान कैसे हो सके। अपने उत्थान के बारे में सोचना तो स्वार्थिक दृष्टि मानी जाती है, लेकिन स्व के साथ साथ पर के उत्थान के बारे में चिंतन करना ये परमार्थिक दृष्टि मानी जाती है। और पर कल्याण में ही स्व कल्याण निहित होता है, क्योंकि धर्म की प्रभावना, मानव जाति की प्रभावना, मानव जाति का उत्थान इसी दृष्टिकोण के आने से होता है। तो सभी से कहना है अपने दृष्टिकोण को बहुत विस्तृत रूप देना सीखें, संकीर्णता से ऊपर उठना सीखें। क्योंकि संकीर्ण बुद्धि जब तक रहेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब हम बहुत आगे बढ़ने की सोच अपने भीतर रखते हैं, बहुत ऊंचा उड़ने की, ऊंचा उठने की सोच रखते हैं, तो ऊंचा उठने के पहले विस्तृत दृष्टिकोण अपने भीतर प्राणी मात्र के प्रति हमें लाना होगा। बायस जो दृष्टि हो जाती है, भेदभाव की दृष्टि हो जाती है, वो दृष्टि पर के लिए ही नहीं स्व के लिए भी घातक सिद्ध होती है। तो हमें उस भेदभाव की दृष्टि से ऊपर उठना होगा, और जो इस दृष्टि से ऊपर उठ जाता है वह बहुत महान व्यक्तित्व माना जाता है। महान व्यक्ति की पहचान, महापुरुषों की पहचान इसी से होती है कि वे मात्र अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचते हैं। सबके उत्थान में ही स्व का उत्थान समाहित है, सबके कल्याण में ही स्व का कल्याण निहित होता है। मंगलाष्टक आप पढ़ते हैं ना, कुर्वन्तु नो मंगलम, यानी सबका मंगल हो, ऐसी भावना। ऐसी भावना व्यक्ति को बहुत ऊपर लेकर के जाती है। और जैसे भगवान बनना हो, तीन लोक का नाथ बनना हो, तीन लोक का स्वामी बनना हो,
उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वह सबको समान दृष्टि से देखे, भेदभाव की दृष्टि से ऊपर उठकर, किसी को हीन दृष्टि से न देख करके एक ऐसा पुरुषार्थ भीतर हो कि जितना हम अपने आप को चाह रहे हैं उतना ही हम सामने वाले वर्ग को भी चाहें। जितना हम अपने लिए स्व के लिए सोच सकते हैं उतना ही वैसा ही हम अन्य के लिए भी सोचें। तो यह सोच पूज्यवर गुरुदेव आचार्य भगवान की है, और उसी सोच का परिणाम कि आचार्य भगवान ने नारी समाज को, स्त्री समाज को एक नया ही चेहरा दिया है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? हम जो कह रहे थे समझ में आ रही है? क्या कह रहे थे हम? फिलोसॉफी की बात तो नहीं कर रहे थे, बहुत बड़ी गहरी बात तो नहीं कर रहे हम। चलो पेज नंबर 202। इनकी आंखें हैं करुणा की कारिका, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें, मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे, यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी, यानी न अरी नारी, अथवा ये आरी नहीं है सो नारी। कभी आपने, स्त्री समाज ने, नारी वर्ग ने अपने लिए सोचा कि नारी क्यों कहा जाता है आपको? हाँ, चूंकि मेल जेंडर होता है उसमें नर है, तो फीमेल जेंडर में जो हो जाता है नारी हो जाता है। ऐसा ही है ना, मनुष्य मनुष्यनी, नर और नारी। पर आचार्य भगवान एक व्युत्पत्ति निकाल रहे हैं शब्द से। तो नारी कौन होती है? जिनकी आंखों में हमेशा करुणा बहती रहती है, क्रूरता नहीं, शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें। नारी के भीतर इतना तीव्र वैर हो ही नहीं सकता, और इसीलिए नारी सातवें नरक नहीं जाती। आप लोग सातवें नरक जा सकते हो कितना भी पाप कर लो, हाँ? सातवें नरक नहीं जा सकते। इतना पतन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कषाय की इतनी तीव्रता नारी के भीतर कभी पैदा हो ही नहीं सकती जितनी तीव्रता पुरुषों के भीतर हो सकती। ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया आपके लिए। पुण्य है ना आप लोगों का? पुण्य नहीं है? आप लोग सातवें नरक नहीं जा सकते हैं, पुरुष तो जा सकते हैं ना सातवें नरक। तो पुण्यशाली है कि नहीं नारी? नहीं है? अब सातवें नरक तो नहीं जा रहे हैं ना? हाँ, इन्हें इतनी तीव्रता उसके भीतर होती ही नहीं है। शत्रुता छू नहीं सकती इन्हें, मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे। नारी का स्वभाव मिलनसार, मित्रता का स्वभाव, एक दूसरे को लेकर चलने वाला स्वभाव आपके भीतर है। नारी वर्ग से पूछ रहे हैं, आप मिलनसार हैं? सबसे मिलकर के चलते हैं, एक दूसरे को लेकर के चलते, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, एक दूसरे की खिंचाई नहीं करते, जलते नहीं, चलते हैं कि जलते हैं? देखना आचार्य भगवान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में। किसी से शत्रुता तो नहीं है आपकी? नहीं है ना? कि है? पक्का? मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती है इनसे। मित्रता क्या कहलाती है? फ्रेंडशिप। मित्र किसे कहते हैं? कोई हमें मित्र की डेफिनेशन बनाएगा, बताएगा? मित्रता, मैत्री क्या होती है? मैत्री की भावना, सत्वेषु मैत्रिम
है ना, गुणेशु प्रमोदम, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, मैत्री की भावना। तो मैत्री अथवा मित्रता किसे कहते हैं? डेफिनेशन मालूम है क्या होता है? सबके मित्र होंगे ना, सबके, लेकिन मित्रता कहलाती, हाँ, अपने सुख दुख को शेयर करना ये तो स्वार्थ है। अपने दुख में याद कर लेना, किसी को सम्मिलित कर लेना, दुख ताकि हल्का हो जाए। मित्रता इतनी छोटी चीज नहीं होती है। आचार्य भगवान जानते हो मित्रता की परिभाषा क्या कहते हैं? पूज्यवर अकलंक देव ने राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा है, परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा इति मैत्री। क्या है मैत्री? क्या कहलाती है? परेशान दुख अनुत्पत्ति अभिलाषा, यानी दूसरों के भीतर दुख ना पैदा हो ऐसी आकांक्षा, अभिलाषा रखना मैत्री की भावना कहलाती है। हमारे द्वारा किसी के भीतर भी दुख का परिणाम पैदा ना हो, तो वो जो ऐसी भावना रखता है सच्चा मित्र कहलाता है। वो किसी के प्रति भी दुख न पैदा हो ऐसा बिहेवियर करेगा, ऐसा उसका व्यवहार रहेगा, वो मित्र होता है। तो आचार्य भगवान लिख रहे हैं, मिलन सारी मित्रता मुफ्त मिलती रहती इनसे। तो नारियों से मित्रता फ्री में मिलती रहती है। तो ऐसे ही भाव रहते हैं ना आपके, कि दूसरों के भीतर किसी भी प्रकार का कष्ट उत्पन्न ना हो, ऐसी चाह भीतर बने रहना, ऐसा भाव भीतर बने रहना। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, सत्वेषु मैत्रिम। यदि ये भाव पैदा हो रहे हैं तो आप नारी हो, नहीं हो तो आप क्या हो? आरी। तो क्या है? यही कारण है कि इनका सार्थक नाम है नारी, यानी न अरी। अरी का अर्थ होता है शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं होता है, न अरी यस इति नारी। जिसका कोई भी शत्रु नहीं है वो नारी है। अथवा दूसरा अर्थ निकाला आचार्य भगवान ने, ये आरी नहीं है सो नारी। आरी क्या कहलाती है? जो लकड़ी को विभाजित करने में, काटने में, अथवा लोहे को काटने में काम आती। आरी का काम जो है भेद करने में। तो आप भेद तो नहीं डालते। भेद मतलब ऐसा फूट, हाँ, जिसे बहुत अच्छा शब्द कहा किसी ने, फूट है। जो फूट डालने वाला होता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? आरी के काम करने वाला होता है। तो ये आरी नहीं है सो नारी। आरी का काम तो नहीं करते ना आप, किसी में फूट नहीं डालते, लड़ाते भिड़ाते तो नहीं ना। फूट डालने का मतलब असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड कहते हैं, है ना? ये आता है ना छैडाला में। जो लड़ाने भिड़ाने का काम करता है, ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति आरी का काम करने वाला माना जाता है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो नारी होती है वह कभी भी भिड़ाने का काम नहीं करती। अच्छा, मंथरा, वहां से आवाज आ गई, मंथरा। हाँ, रामायण में मंथरा का एक कैरेक्टर था,
तो जो सही नारी होगी वह कभी भिड़ाएगी नहीं, और यदि वो भिड़ा रही है, मंथरा जैसा रोल अदा कर रही है, तो वो नारी नहीं है, वो क्या है, आरी है। नारी होकर के वो आरी का काम कर रही है। पर नारी वो होती है जिसका कोई अरी नहीं, कोई शत्रु नहीं, सबको वो मित्र की भावना से, वात्सल्य की भावना से देखती है। यह वो चाह रखती है किसी को भी किसी प्रकार का दुख कष्ट उत्पन्न न हो किसी भी परिस्थिति में, तो वो नारी कहलाती है। नारी का इतना ऊंचा स्थान आचार्य भगवान के नजरों में है। अब आप देखो, आपने स्वयं को कितना ऊंचा स्थान दिया है, अथवा आपकी दृष्टि में अन्य नारियों का कितना ऊंचा स्थान है? आप फिट बैठ जाओगे नारी की डेफिनेशन में, जैसे आचार्य भगवान लिख रहे हैं? कितनी नारियां फिट बैठ जाएंगी? जिनका कोई अरी नहीं है और जो आरी का काम नहीं करती हैं, छेदन भेदन का काम नहीं करती, लड़ाने भिड़ाने का काम नहीं करती हैं, लगाई भुजाई नहीं करती हैं, एक की दूसरी में तिल का ताड़ नहीं बनाती। नहीं बनाते? बनाते। नारी बनना भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, हंसी खेल नहीं है। आगे चलें। जो अब एक नाम और है, कौन सा? महिला। अब आचार्य भगवान की सोच देखें। जो मह यानी मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है, महिला कहलाती वह। मह का अर्थ क्या है? मंगलमय वातावरण, मंगलमय माहौल जीवन में लाती है, जिसके आने से मांगलिक होने लगता है, शुभ होने लगता है, अच्छा होने लगता है। वो महोत्सव जीवन में, आनंद जीवन में लाती है, तो वो महिला कहलाती है। यानी जिसके आने से जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाए, गम नहीं। जीवन में शुभ ही शुभ नजर आने लगे, मंगल मंगल दिखने सा लगे, जो माहौल को इस प्रकार बदल दे, गमगीन माहौल को भी खुशनुमा कर दे, है ना, वो महिला है। आपके घर में आपकी क्या पोजीशन है? क्योंकि एक बात हमने सुनी थी, महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और चाहे तो घर को नरक बना दे। कुछ महिलाएं होती हैं जो घर को स्वर्ग जैसा माहौल में बदल देती हैं, और कुछ होती हैं जो घर को नरक जैसे माहौल में पटक देती हैं, है ना। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक घर का माहौल कैसे होता है, कैसा होता है, और विवाह होते ही, शादी होते ही क्या हो जाता है? सबको अनुभव है ना? नहीं अनुभव है? विवाह के पहले बेटा रहता है और विवाह के बाद वो बेटा गायब हो जाता है। गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है? फिर वो पति हो जाता है। ऐसी है ना। तो माँ का बेटा चला गया, चला जाता है ना। विवाह के बाद माँ का बेटा चला गया। पर कुछ महिलाएं होती हैं जिसके आने से घर का माहौल महोत्सव में बदल जाता है, आनंद में बदल जाता है। तो वो होती हैं जो बेटी बन करके आती है, बहू बन करके नहीं। क्योंकि घर में बेटी रहती है तो आनंद होता है। तो कुछ महिलाएं
विवाह के बाद बेटी बन करके ससुराल में आती है। तो यदि बेटी बन करके आएगी तो वहाँ स्वर्ग का वातावरण पैदा हो जाता है। और बहू बन करके आती है तो कौन सा हो जाता है? आप बहुएं हैं बहुत सारी, बता दो। हाँ, आग लगा दे। अरे बाप रे, कुछ दादाजी तो कुछ और ही बोल रहे हैं, बड़ा कठोर शब्द बोल रहे हैं। अच्छा, पूरा घर जलने सा लगता है, जैसे नरक में वेदना होती है गर्मी की, बोले पूरा घर जलने सा लगता है। अच्छा, परिवार भी जलने लगता है। अनुभूत तो नहीं कहीं? हाँ जी, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, पराये घर की बेटी बन करके आएगी तो सेवा करेगी। हम यही तो कह रहे हैं। बहू बन करके आती है तो क्या करती है वो स्वयं जान ले। लेकिन जब जब वो सेवा कर रही है तब तब वो बेटी की भावना से भरी रहती है। हम ये कह रहे हैं, है ना? क्योंकि घर में जैसे बेटी होती है ना, तो बेटी माँ बाप की सेवा करती है। अच्छा, आज के समय में बहू बोल रहे, बहू बहू ही रहती है, बेटी ही बेटी रहती है। दोनों साइड से ही ऐसा चलता है। हाँ, सास ने तो उसे बेटी माना ही नहीं। नहीं नहीं, और बहू ने उसे माँ नहीं माना। दोनों साइड से ऐसा चल रहा है। पर आचार्य भगवान की दृष्टि में तो कुछ और है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, महा यानी मंगलमय माहौल महोत्सव जीवन में लाती है महिला कहलाती वह। महोत्सव आनंद का उत्सव, महोत्सव वो कहलाता है महान उत्सव, उत्कृष्ट उत्सव, सब तरफ आनंद फैल जाए। तो देखना, आप स्वयं को परखते रहना, आचार्य भगवान की सोच के अनुसार आप कहाँ फिट हो रहे हैं। तो महिला हो कि नहीं हो, आनंदमय माहौल लाते हो। हाँ, बेटी ही हो, बेटी होगी तो अवश्य लाएगी। अब बहू बन करके आएगी तो फिर वह बहू बन करके आती तो वो पति बना लेती है ना? और जहाँ पति बन जाता है फिर वो बेटा बेटा नहीं रहता है, अब वो तो पराया हो जाता है। बेटा तभी तक रहता है जब तक वो पति नहीं रहता। कड़वा सत्य बोल रहे हैं। हाँ, भले ही वह शादीशुदा हो चुका है, लेकिन अंदर से वो बेटे की भावना रखता है ना, तभी वो सेवा करता। नहीं कह रहे हैं, यानी कई शादीशुदा होने के पश्चात भी बेटे बने रहते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। हाँ, वो तो बिल्कुल हम कह रहे हैं। और वही बेटे बने रहते हैं जो बेटी बना करके लाते हैं। समझो इस बात को, बड़ा गहरा रहस्य है। महिला कहलाती वो, तो महिला की परिभाषा समझ में आ गई। हाँ, कि जो हिला देती है घर भर को, कि वो महिला किसी के अनुसार हिला देती है, वो एकदम आमूल चूल परिवर्तन घर में पैदा कर देती, ला देती है। नीचे से लेकर ऊपर तक इतना परिवर्तन वो कर देती है। तो ऐसा परिवर्तन करती है तो वहां नर्क बन जाता है। हाँ हाँ, और सेवा भाव होती है, उसके अंदर होते हैं तो वह स्वर्ग जैसा वातावरण, महोत्सव, आनंद का वातावरण पैदा करेगा। चलो आगे चलते हैं, और भी विशेषता बता रहे हैं महिला की, नारी की। जो निराधार हुआ निरालंब, आधार का भूखा, जीवन के प्रति उदासीन हतोत्साही हुआ, उस पुरुष में मही यानी धरती, धृति धारणा जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती है और पुरुष को रास्ता बताती है, सही सही गंतव्य का महिला कहलाती वह। और भी कुछ क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, वो बताए रहे हैं। जो निराधार हुआ निरालंब, आधार का भूखा, यानी कुछ व्यक्ति एकदम निराश्रित
हो जाते हैं, निरालंब हो जाते हैं, कुछ भी उनके पास नहीं रहता है, आधार उनका छिन जाता है और जीवन के प्रति उदासीनता छा जाती है, निराशा छा जाती है। चारों तरफ पूरी निगेटिविटी जब छाने लगती है, वो हतोत्साहित हो जाते हैं। उस पुरुष में कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो घर के पुरुष वर्ग को संबल भी देती हैं, प्रेरणा भी देती हैं, मोटिवेशन भी देती है। भले ही वो महिला है, लेकिन वो आधार स्तंभ बन करके काम करती है। यदि सामने वाला व्यक्ति बहुत निराशावादी सोच में डूब रहा हो, हतोत्साहित हो रहा हो, डर रहा हो, टेंशन से और गहरी अवस्था डिप्रेशन में भी पहुंच रहा हो, अवसाद में पहुंचने लगे, तो वात्सल्य के माध्यम से, अच्छी विचारधारा के माध्यम से, अच्छे कार्यों के माध्यम से उन्हें आधार प्रदान करते हैं। उस पुरुष में मही यानी धरती, धृति धारणा जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती है। महिला क्या कहलाती? मही का अर्थ होता है पृथ्वी, धरती। और जो धरती होती है उसके भीतर एक गुण होता है धृति गुण, धैर्य गुण। तो वो उस पुरुष के भीतर उस धैर्य को पैदा कर देती हैं। और जहां हमारे भीतर धैर्य पैदा होने लगा, पेशेंस पैदा होने लगे, तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से झेल लेंगे। प्रतिकूलता वही सहन कर सकता है जीवन में जिसके भीतर पेशेंस होता है, धैर्य होता है। और यदि हमारे पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो हम छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में भी गिर पड़ेंगे, हार जाएंगे, डर जाएंगे। तो जिसके भीतर पैदा हो गया धैर्य, वो धरती की धारणा, वो बड़े से बड़े तूफान भी क्यों ना आए उसे झेल लेगा। धैर्य गुण वो गुण होता है जैसे कुछ वृक्ष होते हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, बहुत गहराई तक पहुंच जाती हैं पृथ्वी में। वो तूफान में भले ही 120 किलोमीटर की स्पीड से भी तूफान क्यों ना आ रहा हो, हवा क्यों ना चल रही हो, उतनी विंड को भी, स्पीड से आने वाली हवा को भी, तूफान को भी वो झेल लेते हैं, खड़े हो रहे थे। कौन से वृक्ष झेलते हैं? जिनकी जड़ें बहुत गहरी धरती में होती हैं। तो जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, और ऐसा धैर्यशाली व्यक्ति ही जीवन में आने वाले कठिनाई को, दौर को झेल सकता है, सामना कर सकता है। तो जब जब हमारे जीवन में कुछ घटित हो रहा हो, इस प्रकार प्रतिकूलताएं आ रही हों, तो हम अपने धैर्य को बढ़ाना सीखें, पेशेंस को बढ़ाना सीखें। क्योंकि यदि हम ये सोच रहे हैं कि कठिनाइयाँ ना आए, इम्पॉसिबल है, असंभव है। जीवन में कई दौर आते हैं जब व्यक्ति एकदम टूट जाता है, कुछ उसे सूझता ही नहीं, वो एकदम से अंदर ही अंदर कैसी सोच से भर जाता है पता नहीं, बिल्कुल स्वयं को संभाल नहीं पाता है। और वही नहीं संभाल पाता जिसके पास धैर्य की कमी होती है। तो महिला वो होती है जो मही यानी धृति धारणा जननी के प्रति अपूर्व आस्था जगाती है। उस पुरुष के लिए वो आस्था पैदा कर देती है, उस जननी की भांति, पृथ्वी की भांति, जो अपने भीतर धैर्य गुण को बहुत अच्छे से समाहित करके रखती है और पुरुष को रास्ता बताती है, मार्ग भी बताती है, सही सही गंतव्य का। यानी सही सही गंतव्य का अर्थ होता है डेस्टिनेशन, सही सही जहाँ उसे मंजिल तक पहुँचना है उस मंजिल का वो रास्ता भी बताती है। महिला कहलाती वह, कहने के लिए वो महिला है
लेकिन इतना सॉलिड काम कर रही है वो। तो आप संभाल लोगे अपने घर के पुरुषों को यदि परिस्थिति ऐसी आ जाएगी? है इतनी धृति, है इतना धैर्य, है इतना अंदर से वह संबल का बल? नहीं महाराज जी, हम तो वैसे डरे रहते। नहीं, देखो आचार्य भगवान आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, स्वयं को ही नहीं संभाल रही वो, किसको संभाल रही है? घर के पुरुष वर्ग को भी संभाल रही है। जनरली पुरुष संभालता है महिला को, वह आधार स्तंभ बनता है, वह सहारा देता है। लेकिन जो सही महिला होती है ना, वह ड्यूअल ड्यूटी निभाती है, दोनों तरफ की कर्तव्य का पालन करने वाली होती है। यानी मातृत्व का कर्तव्य भी, वात्सल्य का भाव भी, और धैर्य से भरी हुई, उत्साह से भरी हुई, संबल से भरी हुई रास्ता बताने वाली होती, वो महिला है। यानी कितने सारे गुण हो गए महिला के। मंगलमय महोत्सव, माहौल बनाने वाली, धैर्य वाली, पुरुष को संबल देने वाली, हतोत्साहित जो हो रहा है उसके लिए आधार देने वाली, सही रास्ता दिखाने वाली, ऐसी होती है। इतना ही नहीं, और सुनो, महिला के और भी गुण हैं। क्या? जो संग्रहिणी व्याधि से ग्रसित हुआ है, पेज नंबर 203, जिसकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी है, परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को मही यानी मठा, महेरी पिलाती है, महिला कहलाती है वो। एक रोग होता है संग्रहणी रोग, जानते हो? संग्रहणी रोग यानी जो भी भोजन किया जाता है वो पचता नहीं है, संग्रहित होते जाता है पेट में। जैसे बोलते हैं एमेबोइसिस जैसे हो जाता है ना, आँव हो जाती है। यानी जितना भी आहार लिया जाता है, भोजन लिया जाता है, उसका रस नहीं बनता, वह अन्न जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। ग्रहण तो किया जा रहा है, लिया तो जा रहा है, लेकिन वो ऐसे ही वेस्टेज होकर के निकलते चले जाता है और आँव का रूप ले लेता है, अथवा पेचिश का रूप ले लेता है, अथवा से एमेबोइसिस जैसे कहा जाता है एलोपैथिक में। तो उसकी जठराग्नि एकदम मंद हो जाती है, वो भोजन पचा नहीं पाता है। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका वीक हो जाता है ना, पाचन शक्ति जिसकी कमज़ोर हो जाती है, वह संग्रहणी रोग के कारण बहुत कुछ उसका हिस्सा संग्रहणी रोग में ही जाता है। तो जिससे यह संग्रहणी व्याधि हो जाती है, यानी जो संग्रहणी व्याधि से ग्रसित हुआ है, जिसकी संयम की जठराग्नि मंद पड़ी है। अब दूसरा पक्ष ले रहे हैं। एक तो रोग हो गया है, शारीरिक रोग व्याधि हो गई है, और दूसरा मानसिक रोग। कौन सा? संयम की जठराग्नि जिसकी मंद पड़ी है, परिग्रह संग्रह से पीड़ित पुरुष को। एक तो शरीर में संग्रहित करने की प्रवृत्ति हो गई है, और एक परिग्रह को संग्रह करने की मानसिकता, यानी जोड़ने की लालसा, तृष्णा बहुत ज़्यादा जिसकी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पुरुष को मही यानी मठा, महेरी पिलाती है, महिला कहलाती है वो। संग्रहणी के रोग में, एमेबोइसिस के रोग में मठा आयुर्वेद के हिसाब से दिया जाता है, छाछ जिसे बोलते हैं सबसे ज़्यादा। अब जिसके मन में संग्रहणी रोग लग जाए, मन का संग्रहणी का रोग कौन सा कहलाता है? बहुत ज़्यादा मूर्छा का भाव जिसे हो जाता है, बहुत ज़्यादा आसक्ति जिसे होती है, बहुत ज़्यादा राग का भाव परिग्रह को जोड़ने के लिए, धन संपत्ति को जोड़ने के लिए,
जिसकी ऐसी प्रवृत्ति होने लगती है, ऐसी सोच होने लगती है, उसके लिए भी वो महिला जो है कौन सा कार्य करती है, को तोड़ने का कार्य करती है, उसकी आसक्ति को घटाने का काम करती है। तो ऐसे व्यक्ति की संयम की जठराग्नि मंद रहती है, यानी वह संयमी नहीं हो पाता है, आसक्ति को कम नहीं कर पाता है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? तो उस रोग को ठीक करने के लिए भी महिला कार्यकारी होती है। शरीर के रोग को ठीक करने के लिए तो होती ही है, मन के रोग को भी ठीक करने के लिए वो ऐसी दवा पिलाती है, यानी सामने वाले की मानसिकता को आसक्ति से हटाकर अनासक्ति की ओर ले जाने वाली हो। अब महिलाओं की आसक्ति ज़्यादा हो तो बात अलग है, मूर्छा की भावना ज़्यादा हो तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो सही महिला होती है उसकी आसक्ति ज़्यादा नहीं होती है। आचार्य भगवान तो यही समझ रहे हैं शायद। आचार्य भगवान की दृष्टि बिल्कुल ऐसी ही है। अब जिस स्वयं की अनासक्ति की भावना होगी, वही महिला तो दूसरों के लिए प्रेरित कर सकती है कि मूर्छा छोड़ो, राग छोड़ो, कहाँ पड़े हो, किस में इतना ज़्यादा आसक्ति का भाव रखे हो। है ऐसी महिला कोई है? जितना अच्छे से आचार्य भगवान परिभाषित कर, डिस्क्राइब करके बता रहे हैं महिला की परिभाषा, है ऐसी कोई महिला जिसकी मूर्छा एकदम कम हो, परिग्रह के प्रति, जोड़ने के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति अटैचमेंट कम हो, व्यक्ति के प्रति? नहीं, कोई नहीं। तो आचार्य भगवान शायद चौथे काल की महिलाओं के बारे में लिख रहे हैं क्या ये? हाँ, कि पंचम काल की महिलाओं के बारे में लिख रहे हैं? अच्छा, इसी काल में, इसी समय। आचार्य भगवान तो पंचम काल में, यानी ऐसी भी महिलाएं होती हैं। यदि ऐसी सोच है, ऐसी वृत्ति है, तो मानना आप महिला हो, नहीं हो तो क्या हो? हिलाने वाली हो। सबको, घर भर को हिला दोगे, परिवार को हिला दोगे और घर तोड़ करके रख दोगे, सास ससुर को छोड़ दोगे, पति के साथ अलग रहने लगोगे। न्यूक्लियर फैमिली पर विश्वास करने वाले इन, है ना? कहाँ सास ससुर के साथ रहना, पुराने जमाने की बात। अपन तो नए जमाने के हैं, तो आजकल तो ऐसे ही कंडीशन आने लगी है। हाँ, पक्की होने के पहले ही हाँ अलग रहना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो। ऐसी है ना? हाँ, दादाजी को बहुत अनुभव है शायद। हाँ, बहुत ज़्यादा अनुभव है सभी प्रकार का, बहुत। हाँ, तो आजकल की महिला तो हिलाने वाली हैं, घर भर को हिलाने वाली है। हाँ, पूरे कुटुंब को बर्बाद कर। बहुत पीड़ित है वो शायद, ऐसा लग रहा है हमें, अंदर से बहुत ज्यादा व्यथित जैसे लग रहे हैं। जब जब बात आ रही है महिला की, तो उनके मुख से नरक ही निकल रहा है, हिलाने वाला निकल रहा है, डुलाने वाला। सोचो क्या हो आप, और आचार्य भगवान क्या आपको मान रहे हैं? मान नहीं रहे, क्या होना चाहिए ये कह रहे हैं। सही महिला कैसी होती है? तो शारीरिक रोग को भी, संग्रहणी वाले रोग को भी दूर करने वाले, और मानसिक संग्रह की जो वृत्ति है उसको भी हटाने वाली होती है। तो ये महिला की परिभाषा हुई। अब आगे चलते हैं, और आपकी विशेषता नोट कर लेना, जीवन में काम आएंगे। सारी महिलाओं से कह रहे हैं, जो आचार्य भगवान एक परिभाषा नारी की बता रहे हैं, महिला की बता रहे हैं, नोट कर लेना। यदि अपने हृदय में, मन में, बुद्धि में बैठा लोगे तो जीवन नहीं, परिवार, सब कुछ सुधर जाएगा। हाँ, मठा, महेरी, मठा है ना छाछ। पति जिसको संग्रहणी रोग हो जाता है ना, आँव की शिकायत हो जाती है, इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है, अपच की शिकायत हो जाती है, तो उनके लिए वो ऐसी मठा, छाछ, महेरी बना करके पिलाती हैं।
और जिनके मन में संग्रहिणी बैठ जाती है, आसक्ति वाली, मूर्छा वाली, संग्रह वृत्ति वाली, जोड़ने वाली, तो उसके लिए भी वह दवा पिलाती हैं कि आसक्ति को छोड़ो। अब जो दवा इस प्रकार की देगी तो स्वयं भी तो आसक्ति कम करेगी, कि स्वयं जोड़ने वाली तो नहीं होगी, कि अपने नाम लिखवाने वाली हो जाएगी सब। शादी के पहले ही हमारे नाम क्या क्या आएगा, मकान हमारे नाम हो रहा है कि नहीं? हाँ नहीं, देख लेना। अब और विशेषता सुन लो, और बता रहे हैं आचार्य भगवान। एक और नाम आता है, कौन सा? अबला। अबला क्या कहलाती है? कौन होती है अबला? बेचारी। अच्छा, हाँ हाँ, पुरुषों ने बहुत गलत अर्थ निकाला। किसका? अबला का। हाँ, अब आचार्य भगवान के अनुसार देखो कैसा है अर्थ अबला का। जो अब यानी अवगम, ज्ञान ज्योति लाती है। अबला कहो, अबला कहो, बात एक ही है। ब और व साहित्य में एक दूसरे से इंटरचेंज होकर के यूज किए जा सकते हैं। अबला यानी ब बकरी का, और अवला व वजन का भी हो सकता है। तो जो अव यानी अवगम, अवगम का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। अवगम यानी ज्ञान ज्योति लाती है, तिमिर तामसता मिटाकर जीवन को जागृत करती है, अबला कहलाती है वो। क्या कहा गया? अबला कौन होती है? बेचारी नहीं, हाँ, ज्ञान को प्रकट करने वाली, ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करने वाली। जैसे ज्ञान ज्योति प्रज्वलित हो जाती है तो अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो जिसके जीवन में अबला आ जाएगी, उसके जीवन में प्रकाश आ जाएगा अपने आप। अंधकार जो है अज्ञान का दूर हो जाएगा, मोह का अंधकार जो है वह छूटने लगेगा, नष्ट होने लगेगा। तो आप अबला का काम करते हो कि खुद ही अज्ञानी बन करके बैठे हो? बताओ हमें। तिमिर तामसता मिटाकर जीवन को जागृत करती है, अबला कहलाती है वो। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, तामसता का अर्थ होता है, जानते हो तामसता? एक होता है सत्व गुण, एक होता है रजोगुण, और एक होता है तामसता, यानी बहुत ज्यादा उत्तेजित रहने वाला व्यक्ति जो है, क्रूर परिणामी। सत्वगुण ने शांत, रजोगुण ने राजाशाही जैसे ऐशो आराम वाला, और तामसता जिसके भीतर आ जाती है, जो बहुत ज्यादा मिर्ची मसाले खाता है ना, इस प्रकार का जो खाद्य पदार्थ का सेवन करता है, प्याज लहसुन आदि, तो उससे परिणाम जो उग्र होने लगते हैं स्वतः ही। जिस भोजन को करके व्यक्ति के भीतर क्षमा भाव न रह करके क्रोध कषाय स्वतः ही जागने लगे, क्रूरता स्वतः ही पैदा होने लगे, हिंसक परिणाम स्वतः ही पैदा होने लगे, लड़ने झगड़ने के भाव पैदा होने लगे, मारने मिटाने के भाव पैदा होने लगे, ये सब तामसता की श्रेणी में जाते हैं। तो जो अबला होती है वो क्या करती है? तिमिर यानी अंधकार और तामसता यानी उग्रता को मिटाकर जीवन को जागृत करती है, जागृति उसके जीवन में लाती है, अबला कहलाती है वह। ऐसा तो नहीं सिर्फ मूक माटी तक रह जाएंगी सारी परिभाषा, जीवन में घटित नहीं होंगी। लगता तो ऐसी है, आचार्य भगवान की लेखनी से लिखी गई है, बस मूक माटी महाकाव्य की शोभा बढ़ा रही है, प्रैक्टिकल जीवन की शोभा तो कोसों दूर है। और दूसरी परिभाषा और अबला की, हाँ प्रायोगिक है, लगता तो नहीं अभी आज के वातावरण को देखकर। अथवा माइक से बोलना, आवाज सब तक आ जाएगी। क्या बोल रहे हैं? हाँ दीदी बोलिए। हाँ
बंद है, हाँ चलो। अथवा जो पुरुष चित्त की वृत्ति को विगत की दशाओं से और अनागत की आशाओं से पूरी तरह हटाकर अब यानी आगत वर्तमान में लाती है, अबला कहलाती है वो। अब का अर्थ होता है अभी, प्रेजेंट, वर्तमान। तो जो अबला होती क्या करती है, पुरुष की वृत्ति को, चित्त वृत्ति को, उसकी मानसिकता को विगत की दशाओं से, विगत यानी जो बीत चुका है, पास्ट, विगत यानी जो घटित हो चुका है, अतीत, पास्ट, तो विगत की, पास्ट की दशाओं से और अनागत की आशाओं से, अनागत होता है यानी फ्यूचर, जो अभी आया नहीं है, भविष्य में आने वाला है। अनागत का मतलब भविष्य काल और विगत का मतलब भूतकाल। तो जो भूत की दशाओं से और अनागत की आशाओं से, तो भविष्य के हमेशा व्यक्ति क्या सपने देखता है, आशा जगाता है कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ये का पाना है, ये करना है। जो ख्वाब वो देखता है, सपने संजोता है, वो सब भविष्य संबंधी होते हैं। और जो बीत चुका है उसको लेकर के वो हमेशा चिंतित रहता है, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसको लेकर के उसको टेंशन होता है, अतीत में जो घटनाक्रम घटित हो चुका है। और भविष्य को लेकर वो हमेशा सपने संजोते रहता है। तो क्या कहा जा रहा है, पूरी तरह भूत और भविष्य को छोड़ करके, उससे दृष्टि हटाकर, पूरी तरह हटाकर अब यानी आगत यानी वर्तमान में लाती है, अबला कहलाती है वो। तो जो अबला होती है वो हमेशा वर्तमान में जीने वाली होती है, जो बहुत लंबे चौड़े सपने नहीं देखती है और जो अतीत में उसके साथ घटित हो चुका है उसके बारे में ज़्यादा विकल्प भी नहीं करती। ठीक है, छोड़ो, जाने दो, उसका हो गया सो हो गया, क्या विकल्प करना उस व्यक्ति को लेकर, उस बात को लेकर, उस शब्द को लेकर। यानी ज़्यादा वो पास्ट का भी नहीं सोचती है और ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं करती पीछे, बस वर्तमान में रहो, बढ़िया फर्स्ट क्लास रहो, आनंद से रहो। बहुत ज़्यादा आचार्य ने आप लोगों को ऊपर तो नहीं चढ़ा दिया हाँ, वास्तविकता से परे तो नहीं कर दिया, ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप स्वयं सोच रहे हैं महाराज जी हम लोग तो ऐसे हैं ही नहीं हाँ हाँ, वास्तविकता जो सही अबला होती है, सही महिला होती है, वो कैसी होती है, वर्तमान में जीने वाली होती है। पर ऐसी अबला देखने को आजकल मिलती बहुत कम है सबकी लंबी चौड़ी प्लानिंग है, लंबे चौड़े सपने हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा करना, वैसा करना, अथवा लंबे चौड़े जो हो चुके हैं घटनाक्रम, उसी में लेकर के दिन भर डूबे रहते हैं सोच विचार में। अरे ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, नहीं होना था, ये तो गलत हो गया है, उसने गलत व्यवहार किया है, उसने अच्छे से नहीं बोला है। दिन भर वही वही धुन लगी रहती है, घुनते रहता है। जैसे वृक्ष में, लकड़ी में कीड़ा लग जाता है, घुन लग जाती है, क्या बोलते हैं, दीमक। तो अंदर ही अंदर उस वृक्ष को वो खोखला बना लेती है, उस लकड़ी को अंदर ही अंदर वह खाते चले जाती है। बाहर से तो वृक्ष खड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर से वह पूरा ओला हो जाता है। तो जिसे यह धुन लग जाती है अथवा घुन लग जाती है, वो बस अतीत के बारे में ही सोचते रहता है, ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, उसने ऐसा क्यों किया है, ये तो ठीक नहीं है। यही दिन भर यही विचार, यही सोचते रहता है वो। और जब ऐसा सोचते रहेगा तो वो अंदर से पूरा खोखला हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। जितने भी डिप्रेशन में रहने वाले पेशेंट हैं, टेंशन में रहने वाले हैं, वो अतीत को लेकर के सोचते रहते हैं, वो भविष्य को लेकर के नहीं सोचते हैं। उनकी जिंदगी में सिर्फ पास्ट ही चल रहा है, हमारे ऐसे कर्म का उदय आया, उसने हमारे साथ ऐसा किया है, उसने ऐसे अपशब्द बोला है, ऐसा हमें सुना दिया है, ऐसा हमारा नुकसान कर दिया है,
इतना ज़्यादा हमको सहन करना पड़ा है, इतने ज़्यादा वर्षों से हम सहन ही करते आ रहे हैं, यानी पूरी जिंदगी उसकी अतीत में ही जाती है। जितने भी डिप्रेशन में रहने वाले हैं वो वर्तमान में नहीं, भविष्य का भी नहीं सोचते, वो सिर्फ अतीत का ही सोचते रहते, पास्ट लाइफ का ही, पास्ट में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो अबला जो है विगत की दशाओं को पूरी तरह हटाकर क्या अब यानी आगत वर्तमान में लाती है, और अनागत की आशाओं में से पूरी तरह हटाकर अब यानी आगत वर्तमान में लाती। तो वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति सबसे महान माना जाता है। ऐसी कोई अबला? हमें तो कोई भी नहीं दिख रहा है। कौन है? थोड़ा हम देख तो ले, यहाँ पे सभा में कोई ऐसी है? कोई तो हो? कोई भी नहीं है। कहाँ जी रहे हो? अतीत में, विगत में? नहीं। जिनकी शादी नहीं हुई वो सब अनागत में जी रहे हैं, और जिनकी हो चुकी है वो सब विगत में जी रहे हैं, है ना? जिनकी नहीं हुई है वो अनागत में जी रहे हैं, यानी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के, और जिनके हो चुकी हैं सब वो पास्ट में जी रहे हैं। अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतना सहन करना पड़ रहा है, इतना झेलना पड़ रहा है, कब तक झेलने हैं, कितना झेले, दिमाग खराब हो गए। हाँ, ऐसे ही है ना? अब वर्तमान में जीने वाले कोई चेहरे से नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हम आचार्य भगवान को कह दें, आचार्य भगवान ये सब बदल दो थोड़ा सा। हाँ, हो गया, इसको पूरा कर ले, समय हो गया वैसे। हाँ, ये पूरा कर लेते, पैरा ये पृष्ठ पूरा कर लेते, पेज। हाँ, बला यानी समस्या संकट है, न बला सो अबला। एक और दूसरा अर्थ, नया अर्थ दे रहे हैं। समस्या शून्य समाधान, अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है। समस्त संसार ही फिर समस्या समूह सिद्ध होता है, इसलिए स्त्रियों का यह अबला नाम सार्थक है। यानी जहाँ अबला आ जाती है वहाँ सारी बलाएं चली जाती हैं, बलाएं सब नष्ट हो जाती है। बला का अर्थ होता है समस्या, प्रॉब्लम्स जो हैं सब समाप्त हो जाते हैं। तो बला यानी समस्या संकट है, और न बला सो अबला, समस्या शून्य समाधान। सिर्फ समाधान की बात है जहाँ अबला आ जाती है। अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है। अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल सा रहता है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन के पीछे कहावत है, एक वुमेन होती है ना? हर सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसे ही नहीं कहा गया, एक अबला का हाथ होता है। हर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में वह अबला अवश्य होती है, यानी जो बला को समाप्त कर देती है। प्राय ऐसा कहा जाता है, एक्सेप्शन भी होते हैं, बिना अबला के भी आगे बढ़ने वाले होते हैं, ऐसा नहीं, पर ऐसी लोकोक्ति है, लोक में कहावत है। तो अबला के अभाव में सबल पुरुष भी निर्बल बनता है। समस्त संसार ही फिर समस्या समूह सिद्ध होता है, इसलिए स्त्रियों का यह अबला नाम सार्थक है। आपको अपने ऊपर बहुत गर्व हो रहा होगा, स्त्रियों को हो रहा है कि नहीं? गुरुवर के गुरुवर की भावना को समझना, गुरुवर की सोच को समझना। कहाँ गुरुवर आपके लिए कितनी ऊंची सोच रखे हुए हैं, और कहाँ आप। समय हो गया है, आज इतना ही रखते हैं। और भी बहुत सारी व्याख्याएं की हैं, कुमारी की, स्त्री की, दुहिता की, और भी आगे कल देख लेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।